गई हूँ। कहाँ? एजेंसी में। हाँ, मैं भी चलती हूँ, भाई इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, देखा, तुम्हारी बेटी फिर से एजेंसी जा रही है। हाँ? वो तुम्हारी भी बेटी है मेरे के, उसकी करतूतों के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। मैं क्या क्या संभालूं? तुम आज स्टोर संभालो, मुझे एसोसिएशन का बहुत काम है। मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे काम होते हैं, याद रखो ये। मैं संभालूंगा मेरे के 26 सालों से संभाल रहा हूँ, आज भी संभालूंगा, परसों भी करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू माय प्रेसिडेंट। क्या करना चाहती हो तुम आयलन? जान, जान, आप रेडी हैं? आर यू फाइन? हाँ हाँ हाँ। डेरन तुम जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ 2 मिनट। ठीक है, मैं मीटिंग रूम में हूँ, आपका वेट कर रही हूँ। हाँ मैं बस आ रहा हूँ। हेलो मिस्टर एम्ब्रे। हेलो लैला, क्या सोचा? डॉक्यूमेंट्स लिए तुमने? हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी ले आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि कहाँ मिलना है। ठीक है? मिस्टर एम्ब्रे मैं ये नहीं कर सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो लैला? क्या कह रही है वो? उससे कहो जल्दी आने के लिए। मिस्टर एम्ब्रे प्लीज समझिए, आई अंडरस्टैंड यू, लेकिन ये सब करने के लिए मैं बिट्रे नहीं कर सकती उसे। प्लीज आप समझिए मेरी बात को। नहीं लैला, तुम सनम को बिट्रे नहीं कर रही हो, बल्कि तुम मेरी जान बचा रही हो। मिस्टर एम्ब्रे प्लीज मुझे इंसिस्ट मत कीजिए, आई कांट डू दिस प्लीज। आप मिस्टर जान के रिलेशन को दाव पर लगा सकते हैं, पर मैं सलीम के साथ ऐसा नहीं करूंगी। वो मेरी बहन है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप जानते हैं। डोंट वरी, मैं ये डॉक्यूमेंट सलीम को नहीं दूंगी। प्लीज आप मिस्टर जान से बात करिए, प्लीज आप दोनों से बात करिए प्लीज। अगर आप अपनी सिचुएशन उन्हें बताएंगे तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। प्लीज आप उनसे बात करके तो देखिए। इट इज नॉट दैट इजी, तुम जाने दो। इट इज इजी मिस्टर एम्ब्रे, झूठ बोलना डिफिकल्ट होता है। सलीम को झूठ की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा है, आप जानते हैं। क्या कहा? सनम ने ऑफिस छोड़ दिया? हाँ मिस्टर एम्ब्रे, मैं आपको सालों से जानती हूँ और आप ये पॉलिटिक्स वगैरह नहीं खेलते हैं, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप अच्छे हैं, प्लीज ये याद रखिए और मिस्टर जान से बात कीजिए प्लीज। लेला मीटिंग है, आ जाओ। हाँ हाँ अभी आती हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। सी यू, बाय बाय। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना एम्ब्रे, मैंने कहा था कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी और मैं सही थी। आयलन चुप बैठो। क्यों चुप बैठूं मैं? हमें लगा कि वो वीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी, लेकिन ये हमारी गलतफहमी थी। आयलन देखो, इनफ इज इनफ। नो एम्ब्रे, दैट्स नॉट इनफ। क्या हुआ? उसने तुम्हें धोखा दे दिया ना, अब क्या करोगे तुम? क्योंकि वो मेरी फिक्र करती है, वो मुझे सही रास्ता दिखाना चाहती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम एम्ब्रे? क्या करोगे तुम? जान को जाकर सब कुछ बता दोगे क्या? तुम नहीं समझोगी। काश कि तुम एक बार खुद को मेरी जगह पर आके देखती, तब तुम समझ पाती। एम्ब्रे फॉर गॉड सेक प्लीज। मैं भाई से बात करने जा रहा हूँ, तुम इसके बीच में मत पड़ना, ठीक है? एम्ब्रे रुको, ठंडे दिमाग से काम लो। सनम ने जॉब छोड़ दी है, अब कुछ महीनों बाद जान शहर छोड़ देगा, फिर ये कंपनी तुम्हारी होगी। ऐसी बेवकूफी मत करो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ना बीच में मत पड़ो। जस्ट स्टे अवे, ऑलराइट? हाँ तैयार ओके गाइस, ठीक है। ये है कॉम्पस स्पॉट कंपनी। ये स्पोर्ट्स और आउटडोर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लीडिंग कंपनी ऑन सेक्टोरियल बेसिस। ये लोग नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी ढूंढ और रहे हैं। इनका एडवर्टाइजिंग बजट भी बड़ा है। अगर हम ये जीतते हैं तो विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। हमें बहुत अच्छी पिच बनानी होगी, एक दमदार पिच। हमारे साथ 5 और एजेंसीज कम्पीट करेंगी, पर वो हमें चूज करेंगे, वो हमारे क्लाइंट्स होंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आई ट्रस्ट यू ऑल। मुझे आपकी काबिलियत और टैलेंट पर कोई शक नहीं है। हम दिन रात मेहनत करेंगे
और एक बहुत अच्छा एड बनाकर उन्हें प्रेजेंट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट हमें ही मिले किसी भी हालत में। तो सब रेडी हो जाओ। ओके तो गाइस बताओ, क्या हम सब compete करने के लिए तैयार हैं? अरे वाह, Super. ठीक है तो चाय कॉफी ले लो और काम पे लगो। चलो कम ऑन गाइस। जी जी, मिस्टर जान के लिए चाय। जरूर। आपको चाय में लेमन जूस डाल कर देता हूँ ताकि आपकी नहीं हेल्थ नहीं बहुत चाहिए, अच्छी लेमन रहेगी। जूस नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके गाइस चलो स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्रैक करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे आके डिस्कस करो। ठीक है ठीक है हाँ, बोलो। ओके हेलो क्या मैं अब बैठ जाऊँ? हाँ हाँ बैठ जाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट है ना? वाह मैपकी में तुम कितनी अच्छी लग रही हो सच में। एक माँ और एक बहुत अच्छी लीडर हैं आप। क्या बात कर रहे हो? अरे इस सब चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आयहान ये क्या, तुम खाली हाथ आ गई? इतना बड़ा मौका है, तुम्हें कुछ साथ में लाना चाहिए था। तुम ऐसे खाली हाथ कैसे आ सकती हो? तुम्हें कुछ तमीज वगैरह है कि नहीं? क्या बोल रहे हो? गिफ्ट्स क्यों लेना मुझे? किसी की शादी थोड़ी हो रही। सासू माँ आप प्लीज बीच में मत पड़िए। ये पूरे टाउन की मेन पोजीशन है। आप सबके लिए इतना काम करने वाली है तो इनका भी फर्ज बनता है कि आपके लिए कुछ तो लेके आ ही सकते हैं। वहाँ पर इतनी सारी चीजें पड़ी है, उसे बेचकर ही कुछ लेके आ जाते। डोनेशन की हम सबको जरूरत है और अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना? ओह गॉड। ये देखो हमारे मोहल्ले का हैंडसम हंक उस्मान है। तुम्हारे पास तो दुकान है ना, फिर भी तुम खाली हाथ आ गए। कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलो मीट ही लेकर आ जाते। व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट यार, क्या एम्बेरस फील करा दिया मुझे। मुजफ्फर तुम चुप रहोगे प्लीज? प्रेसिडेंट को बोलने तो समझे। अच्छा ठीक है, अब हम सब चुप रहेंगे और प्रेसिडेंट की बात सुनेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अरे ये स्पीच वगैरह छोड़ो। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अंकल, आंटियों, आपकी वजह से ही मैं जीत कर आई हूँ। देखा आप लोगों ने, ये इसमें भी आप लोगों का शुक्रिया कर रही है। इसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। आज से आपकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी है। कह दिया तो कह दिया। आपको मुझसे जो भी मदद चाहिए मुझसे कहिए, मैं पूरी करूँगा। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम 24 घंटे आपकी सर्विस में रहेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारा मोहल्ला फिर से खूबसूरत बन जाएगा जैसे पहला था। अब आप सब अपने अपने काम पर वापस जाइए। यहाँ आने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चले जाइए, काम भी तो जरूरी है ना। आप काम पर जाइए ना। जाइए जाइए। चलो 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 बेटा, खाना ठीक है, बाय बाय। थैंक यू। जाइए जाइए जाइए, शुक्रिया। मैपकी बे आंटी, अगर कोई हेल्प लगी तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। थैंक यू आयान। चलिए उस्मान, जाओ, मैं बाद बाद में में आती आती हूँ। हूँ। अरे बात गले करो, मिलो। काम करने दो। आ जाओ, आ ओके जाओ। हाँ, बाद में मिलते हैं शाम में। हाँ। बहुत खुश हूँ सच में। मुबारक हो। मेरे हाथ याद रखना, मुझे कामों में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैपकी पे ये भी कोई बोलने की बात है। तुम टाउन में सबसे अच्छी प्रेसिडेंट हो। बाय। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती ठीक है, रहेगी चलते आपसे। हैं। ध्यान रखिएगा अपना। उफ, सब कुछ हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा। मुजफ्फर थैंक यू। अब तुम भी अपने घर जा सकते हो, जाओ। घर कितना प्यारा शब्द है, जहाँ माँ की ममता और प्यार मिलता है। अफसोस मुझे वो खुशियाँ, वो प्यार अब नहीं मिलेगा। घर की कीमत मुझे दूर रहने के बाद मालूम पड़ी है। मेरा घर नहीं रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। आप ही बोलिए। ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ ने ऐसा किया है? उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर क्यों? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ऐसा कोई कैसे कह सकता है? वो मुझसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है। मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बस मुझसे कह दिया कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकते, निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं क्या करूँ अब? ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुमने मुझे सपोर्ट किया,
तुमने मुझे सपोर्ट किया इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया। हाँ, पर आंटी ये डेमोक्रेसी है, मुझे जिसे सपोर्ट करना है मैं करूंगा, उसमें इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा करना है उन्हें? बेटा ये तय हो गया कि आज से तुम वाइस प्रेसिडेंट हो मेरे। क्या कहा सच में? वाइस बिल्कुल। प्रेसिडेंट? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आंटी, आप ये क्या कह रही है? मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। बताइए आंटी, मैं इस मोहल्ले की कैसे सेवा कर सकता हूँ? आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा? लोगों से जाकर पूछो। मतलब सर्वे करना होगा? हाँ हाँ। वाह आंटी, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट निकली आप तो। हाँ? आपसे बेहतर प्रेसिडेंट कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, लोगों का सर्वे करना है। मुझे जानना है कि लोगों को क्या चाहिए। आप देखना, मैं ऐसा सर्वे करूंगा कि पूरे मोहल्ले की नॉलेज मेरी मुट्ठी में होगी। अब मैं चलता हूँ। सुपर। अब सोचो कि इसे कैंपेन के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। मिस्टर जान, मिस्टर फाबरी आ गए हैं। मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। वेलकम, आइए आइए। हेलो डेरेन। आई थिंक आप बहुत बिजी हो। हाँ, एक्चुअली हम नई पिच की तैयारी कर रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं हेल्प करूँगी। नाइस। मैं भूल गई थी डेरेन। दरअसल मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, तो मैं लेकर आती हूँ। ओके? हाँ बिल्कुल। सोंगुल प्लीज माइन मैम को आओ, लेकर जाओ। थैंक यू सो मच। ओमेर तुम मेरे साथ आओ। तुम भी आओ। फाबरी, मैं अभी आती हूँ। जान, ओह मिस्टर जान भी आ रहे हैं। वेलकम। कैबिन में मिल। हेलो। हैव अ नाइस डे। बाद में मिलते हैं। आप तो कल पार्टी में दिखे नहीं मिस्टर जान। हाँ, मुझे काम था। और मुझे सनम भी दिखे नहीं। कोई प्रॉब्लम है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सनम को इल्जाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं है, वो घर चली गई होगी। इल्जाम? हाँ, इल्जाम, सही कहा। ऐसी चीजों का जो उसे पसंद नहीं है, उसे नफरत है इन चीजों से। मैं जानता हूँ उसे। मैं उसका एक्स फियांसे था तो मैं तो बस एक छोटा सा सरप्राइज देने आया था, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। सरप्राइज और इल्जाम दोनों में बहुत फर्क होता है मिस्टर फैब्री। इतनी बात तो आप समझते होंगे, है ना? यस आई एम सॉरी मिस्टर जान, गलती हो गई मुझसे। मिस्टर जान, आई बिलीव सनम की खुशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शी डिजर्व्स द बेस्ट। मिस्टर फैब्री, सनम के लिए आप इतना सोचते हैं, ये देखकर खुशी हुई। पर एक बात सुन लो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सनम में इतनी दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने तो उससे ब्रेकअप कर लिया ना? हाँ, अभी फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत इरिटेटिंग है। वैसे आपको सच बता दूं, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ। आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ, यू नो मिस्टर जॉन, यूजुअली कपल्स के ब्रेकअप के बाद वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, वो फ्री होते हैं। उसे जैसे रहना है, डेट पर जाना है, ये सब उसकी मर्जी है, ना कि आपकी। सही कहा, बिल्कुल सही। पर मैं बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं, तो मुझसे थोड़ा बचकर ही रहना, ठीक है? I'm watching you. ओके, थैंक यू। आई कॉल यू लेटर। सनीम, ओ गाइस देखो, सनीम आ गए। क्या? देखो तो, सनम आ गई। सनेम वेलकम। एकदम प्रोफेशनल की तरह लग रही हो तुम, सच कह रहा हूँ। हाँ, लोगों को प्रोफेशनलिज्म ही सिखाने आई हूँ। ब्रावो सनेम, मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बस अब देखते जाओ, असली प्रोफेशनल असल में क्या करते हैं। हेलो सनम,
कैसी हो? सब ठीक तो है? हेलो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं मिस्टर फाबरी, ये क्या है? आपका गिफ्ट। मैं आपको लौटाने ही वाली थी और अच्छा हुआ आप यही मिल गए। सनम, पर क्यों? किस लिए? मुझ पर इल्जाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं मिस्टर फाबरी। मिस्टर जॉन ने भी यही कहा। तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स वो तुम्हें काफी करीब से जानते हैं। मैं आपसे थोड़ा ध्यान रखूंगा। डोंट वरी, चिंता मत करो तुम। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई विल नॉट वरी, बट यू शुड मिस्टर फाबरी। मैं फिर से ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना, हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना चाहिए। और देखिए, जितना बिजनेस के लिए हमें एक दूसरे को जानना चाहिए हम जानते हैं। प्लीज आगे से ऐसी कोई हरकत मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। आई होप ये हमारे रिलेशन पर इफेक्ट ना करे। हम तुम्हारे परफ्यूम पर साथ में काम करना चाहते हैं। एज आई प्रॉमिस्ड कि मुझे वो पसंद है। अगर आप प्रोफेशनली काम करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर फाबरी। अच्छा, देन होप टू सी यू सून। गुड बाय। गुड बाय, ख्याल रखना। मिस्टर फाबरी, आप कुछ भूल रहे हैं। चलो। सनेम, क्या बात है सनेम, एकदम प्रोफेशनल, सुपर्ब। तुमने ठीक कहा जे, बहुत प्रोफेशनल हूँ मैं। एंड आई होप कि बाकी सारे भी उतने ही प्रोफेशनल होंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हो। एक और इशू है जो मुझे प्रोफेशनली सॉल्व करना है। कैसा काम? रिजाइन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? लेकिन क्यों? रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन। एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। पेपर्स कहाँ गए? सनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? तुम बताओ, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट क्यों है? सनीम, आई कैन एक्सप्लेन यू। ये क्यों है? सनीम सुनो, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ लैला? मिस्टर एमरे से बात हुई थी मेरी, मैं उनसे बात करके आई। मिस्टर एमरे? मिस्टर एमरे? सुनो, हाँ लगा ही था, तुम उनके लिए कुछ भी कर सकती हो ना। सनीम नहीं, मिस्टर एमरे जान से बात करने वाले हैं। तुम एक्सप्लेनेशन मत दो, मुझे जो समझना था मैं समझ गई हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझसे चुरा कर मिस्टर एमरे को देने वाली थी ना? नहीं, मुझे झूठ और चालाक लोग पसंद नहीं है। सनीम, कम ऑन सनीम, सनीम, कम ऑन सनीम, बी ब्रेव। आज इस सब पर ब्रेक लगा दो। क्या हुआ? मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक बार देख लीजिएगा। क्या बोल रही हो तुम? रिजाइन क्यों कर रही हो? मैंने आपसे कल कहा था ना, लेकिन मुझे लगता है रेजिग्नेशन लेटर देना काफी प्रोफेशनल रहेगा।
Are you sure? Yes, I am. तो तुम जाना चाहती हो? जी हाँ। क्यों? मैं एक ऐसे बॉस के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरी बिना सुने ही सारे डिसीजंस ले लेते हैं। सनम, सिचुएशन को देखे तो तुम्हारी सुनने में भी कोई खास फायदा नहीं था। सच कहूं तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। हाँ, आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। जो समझना था वो समझ लिया। गुड बाय। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सुनिए मोहल्ले वालों, मैं इस टाउन का नया वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ आपकी प्रॉब्लम सुनने आया हूँ और उसके लिए सॉल्यूशंस भी निकालूंगा। मैं यहाँ पर सर्वे करने आया हूँ, तो जो भी तकलीफ है आप लोग मुझे बता सकते हैं, वो भी बिंदास और बेझिझक होके। ओ मुजफ्फर साहब, हमें बहुत सारी तकलीफें हैं। आइए बैठिए बैठिए। हमारी भी बहुत सारी तकलीफें बताते हैं आपको। हाँ, बैठिए। बहुत सारी तकलीफें हैं, मैं बताता हूँ। हमारे आधा भरा रहता है, आधा खाली भी रहता है। अरे पहले मेरी प्रॉब्लम सुन लो, मेरी सुन लो। मैं बताती हूँ ना। मैं आपको बताऊँ एक करके बोलो ना भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो? अरे किसकी सुनेगा? बहुत ज्यादा है। क्या सलीम? उफ। मिस्टर जॉन, अभी नहीं लैला। मिस्टर जॉन, मुझे आपको कुछ देना है। सनीम उस दिन आपके घर आई थी। उसके हाथ में एक फाइल थी, पर वो खाली थी। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट था वो ये है। सनीम ने इसे घर छोड़ दिया था। मुझे ये मिला तो मैं उसे लौटाने आ गई। मतलब ये दोनों इसमें मिले हुए थे? सनीम आपको ये सब बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई, और आपने उसकी भी नहीं सुनी एक बात। और वो चाहता है मैं उसे माफ करूं। मिस्टर जॉन प्लीज सुनिए। मिस्टर जॉन, अगर लोगों की भलाई करनी है तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना ही होगा, एक एक करके सुनना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मेरे बे, हाँ तुमने खाना खाया क्या? नहीं, मैं फिर तो ये किताबें खाएं? खाना मेरे बे, खाना नहीं बनाया तुमने? नहीं। क्यों? खाना नहीं बनाया निहात, मुझे वक्त नहीं मिला। मैं कब से तो पढ़ रही हूँ। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? लेकिन मैं तो भूखा हूँ, इसीलिए पूछा मेरे बे। आई एम सो सॉरी। तो तूने कुछ नहीं बनाया? थोड़ा भी नहीं? निहात मैंने नहीं बनाया। कैसे बनाती मैं? अब मैं वर्किंग वुमन हूँ। तुम भूल गए क्या? मुझे बहुत से काम होते हैं, मैं कैसे बनाऊंगी खाना? हाँ, पर मैं नहीं बनाया मैंने। मैं प्रेसिडेंट हूँ, काम करती हूँ, स्टोर में काम करती हूँ, फिर मैं खाना भी बनाऊँ। ये सब काम मैं कैसे करूँ बता सकते हो मुझे? मुझसे नहीं होगा। अगर मैं
दूसरे हस्बैंड जैसा होता तो चिल्लाकर सारा घर सर पर उठा लेता, पर मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे पता है औरतें बहुत सफर करती है ना। वैसे मैं चिल्लाना नहीं चाहता, कभी नहीं, मतलब। हाँ प्लीज समझो और मुझे सपोर्ट करो, मेरी मदद करो इसमें। हाँ, मैं किचन में जाकर कुछ बना देता हूँ, ठीक है? तुम भी खा लो, फिर तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई करोगी, ओके? मैं खाना बनाता हूँ, आता हूँ अभी। गुड इवनिंग। मैं अपने रूम में। मेरी बेटी आ गई, अब मेरी बच्ची मेरे साथ खाना बनाएगी। वाह क्या बात है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ठीक है डैड। हाँ बेटा। क्या बनाया? पता नहीं। मॉम बताइए। उससे जाने तो ना, तुम तो आओ आओ आओ। मैं नहीं रुकने वाला आइलेन, आई एम गोइंग। एमरे प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसे बिहेव मत करो। हम बात करके चीजें सॉल्व कर लेंगे। हम किस बारे में बात करें? हाँ, हमारा झूठ, हमारा नया प्लान, मेरे भाई की बर्बादी। ओके आई एम सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, पर हम बात करके सब कुछ ठीक कर लेंगे एमरे। आई एम श्योर अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हर परेशानी से निपट लेंगे। पर फिलहाल तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो। मैं प्रॉब्लम्स की नहीं, फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। मुझसे अब नहीं हो सकता आइलेन। इट्स ओवर, आई एम रियली सॉरी। एमरे जाने दो मुझे, पीछा मत करो मेरा। एमरे, एमरे वेट, मुझे एक और चांस दो प्लीज, हमारे लिए। मैंने कहा ना तुमसे, इट्स ओवर आइलेन। एमरे, एमरे, क्या ये? हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये? इसमें लिखा हुआ है कि तू उसका पार्टनर है, क्या ये सच है? भाई मेरी बात तो सुनिए। जान मेरी बात सुन। क्या बताएगा तू मुझे? हाँ क्या? यही कि तूने मुझे धोखा दिया है? अरे मेरी छोड़, तूने तो डैड को भी धोखा दिया है। क्या एक्सप्लेन करेगा तू? हाँ क्या एक्सप्लेन करेगा? अब मैं तुझे बताऊंगा कि तू इस साइकोपैथ औरत के पीछे लगकर उसका पार्टनर बनके मेरी पीठ पीछे प्लान बना रहा है और मुझे धोखा दे रहा है। अरे मुझे तो छोड़, तू सारे एम्प्लॉयज को धोखा दे रहा है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भाई प्लीज सुनिए। एमरे, अच्छा अब तू सुन। हाँ, मेरा भाई अब मर चुका है। हाँ? भाई मेरी बात सुनिए प्लीज, एक बार सुनिए मेरी बात। गलती से भी अपनी शक्ल मत दिखाना। चल। मैं सो रही हूँ।
सनीम, मैंने कहा ना मैं सो रही हूँ। सनीम प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे माफ कर दो सनीम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मिस्टर एमरे के पीछे मैं पागल थी। मुझे कभी लगा भी नहीं कि वो ये सब करेंगे, पर मुझे लगा कि वो डॉक्यूमेंट मिलने पर वो सॉरी बोल देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा यकीन करो सनीम, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। हाँ मुझे भी यही लगा था, ठीक है, पर मेरी हालत देखो। मिस्टर जान को मैंने सब बताया, सब कुछ। उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए मैंने। मुझे माफ कर दो सनीम। मैं बाहर जा रही हूँ ताज़ी हवा खाने। ठीक है मेरी जान। थैंक गॉड। तुमने लैला पर भरोसा किया, पर उसने जान को जाकर सब कुछ बता दिया एमरे। तुम्हें लगा वो तुम्हें बचाएगी, पर उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा? आई अंडरस्टैंड कि वो मेरे पास नहीं आई, पर वो जान के पास क्यों गई? देखा तुमने, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है एमरे। काम नहीं करी? ऐसे क्यों? 40 साल से जो चाबी दरवाजा खोलती थी आज वो काम नहीं कर रही। शायद मॉम ने लॉक चेंज कर दिया होगा। कोई इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है भला? बस ये चाबी काम कर जाए, मुझे घर के अंदर घुसना है किसी भी कीमत पे। ओह, मैं तो डर ही गया था मॉम। मुझे पता था कि आपका दिल पिघलेगा। आप सोच रही होंगी कि मेरा बेटा अकेले बाहर कैसे सोगा, इसलिए आपने दरवाजा खोल दिया। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलिए अब मैं अंदर आ जाता हूँ। मेरी मॉम भी यही चाहती है और मैं भी यही चाहता हूँ। रुको यहाँ पर, अंदर मत आना। ये लो अपना सामान और निकलो यहाँ से। ये क्या कर रही है मॉम? ये सब तो तुम्हें पहले सोचना था ना। अब निकलो यहाँ से। एक सेकंड मॉम, जरा सोचिए कि मैं एक अबला मर्द कहाँ जाऊंगा इतनी रात को? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ तो वहाँ जाता हूँ। मुझे क्या पता तुम कहाँ रहोगे। मेव बे को वोट दिया तुमने और फिर तालियां भी बजा रहे थे उसके लिए, चिल्ला रहे थे। क्या बात है, अब जाओ उसके घर रहो। हाँ पर मॉम, मैंने ये सब डेमोक्रेसी के लिए किया है और आपको पता है आज आप सुनकर बहुत खुश होंगी कि मैं क्या बन गया हूँ। मैं बन गया हूँ वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट। शर्म नहीं आती तुम्हें? आए बड़े वाइस प्रेसिडेंट। ले जाओ सामान और निकलो यहाँ से। मेरे घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। मॉम ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कीजिए मॉम। मॉम मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और इतना भारी सामान उठाकर मेरी कमर में दर्द भी होने लगेगा। कितनी निर्दयी मॉम है, ऐसे बेटे को अकेला छोड़ दी। अब क्या करूं? सामान वाकई बहुत भारी है। Ne sen bana kıy ne ben sana, yazık olur. Bir daha da denk düşer sanma, sonradan vurur. Şeytan diyecek ki üz biraz, uyuma sakın. Bende de var aynısından, uyanmasın.
şans ver. Deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. An değil, geçti gitti. Kalbinin önünde eğil, aklımdan çok çekti. Suyumu ver, konuş benle, öpüp okşa, gül açayım. İnsan bize şans ver. Deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. Bize şans ver. Deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. तो दोस्तों बात यह है कि मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया और उन्होंने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिए। पर मुझे पता था कि मेरे दोस्त लोग मेरे जरूर काम आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। प्लीज मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दो। तुम लोगों के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। थोड़े दिन यहाँ रुक के चला जाऊंगा। मतलब यहाँ तुम कितने दिन के लिए रहोगे? आखिर ऐसे वक्त पे एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। सही कहा ना? कोई बात नहीं, मैं जाकर गेस्ट रूम रेडी करती हूँ। तुम्हारी मेहमान नवाजी करके मुझे अच्छा लगेगा। बेडरूम अच्छे से साफ करना, ठीक है? और बेडशीट भी नहीं बिछाना। मुझे सफाई बहुत पसंद है। और हाँ, मुझे गर्म कपड़े भी चाहिए। और बेड के पास एक गिलास पानी भी रख देना। इतना सारा सामान है, समझ में नहीं आ रहा है इसे कहाँ रखूं मैं। मुजफ्फर रुको, क्या कर रहे हो? मत निकालो इसे बाहर, अंदर रखो। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? ये मेरा सामान है और अब ये मेरे घर जैसा ही है, तो तुम मेरे सामान को हाथ नहीं लगाओगे और मैं तुम्हारे नहीं लगाऊंगा। मेरे पड़ोसी मेरी कैट का खाना खाते हैं, मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। मेरे पड़ोसी रोज सुबह उठकर जोर से म्यूजिक बजाते रहते हैं। मेरे घर में पानी नहीं आता है, मैं क्या करूँ? किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं ये? मेरे पड़ोसी का एक मुर्गा है जो रोज सुबह कुकड़ू। क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चिया तो सेफ है ना? बच्चिया सेफ है ना? कुछ नहीं हुआ है निहात, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स पढ़ रही हूँ, वही सॉल्व कर रही हूँ। तुम सो जाओ, और कुछ नहीं हुआ है। सो जाओ ना, बहुत देर हो गई है मिलके बे, सो जाओ। कैसे सो जाओ निहात? लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, तुम सो जाओ, मुझे तो काम करना है ना। मिलके बे यार। छत से पानी टपक रहा है, क्या करूँ? पड़ोसी सारा कचरा हमारे घर में डाल देते हैं। निकनेम ग्राउंड फ्लोर। हम चाहते हैं समंदर घर के पास आए। क्या रिक्वेस्ट है, कमाल है। उफ, कैसे सॉल्व करूंगी इस तरह की प्रॉब्लम्स? ऊपर वाले मेरा साथ देना। क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। बहुत काम है, बहुत काम करना पड़ेगा।